राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मेवाड़ वागड़ की जो सीटें हैं सलूम्बर और चौरासी और सलूम्बर पर भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। भाजपा की क्या रणनीति बना रही है, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद मन्नालाल रावत हैं। सर, जिस तरह से सलूम्बर और चौरासी उपचुनाव हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है और भारत आदिवासी पार्टी ने कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया, भाजपा की क्या तैयारी है अभी इस क्षेत्र में? भाजपा की पूरी तैयारी है। कार्यकर्ताओं की भावना, शासन की रीति नीति और जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, इस बात को लेके पूरी चर्चाएं हैं हर क्षेत्र में। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हैं, उनका प्रवास हो गया है। प्रदेश के अध्यक्ष जी का भी प्रवास हो गया है। माननीय सीएम साहब के साथ भी पूरा संवाद हुआ है। और विगत दिनों आपने देखा होगा कि माननीय सीपी जोशी साहब कार्यकर्ताओं की भावना जानने के लिए और जो संभावित कैंडिडेट है उनके साथ मिलने के लिए आए थे। मुझे लगता है ये तैयारियाँ पूरी, एक सबसे अच्छा निर्णय क्या हो सकता है उसकी तरफ आगे बढ़े। सलूम्बर और चौरासी में ही भाजपा के बड़े नेता, चाहे प्रभारी हों, चाहे प्रदेशाध्यक्ष हों या फिर सीएम हों, उनकी नज़र इसी इलाके में, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? क्योंकि एक तरफ क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जो उसी इलाके में जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। देख, बारिश होती है, पानी तेज़ी से बहता है और कुछ दिनों बाद बारिश जब बंद होती है तो वो सारे नाले सूखे हुए मिलते हैं, उफान आता है, बुलबुले भी खिलते हैं। तो इस तरह का एक एक्साइटमेंट अलग अलग समय में प्रकृति में आता रहा है। ऐसा ही लोक भावना में कुछ लोग भ्रामक विचार लेकर आए थे। मुझे लगा वो विचार एक जहाँ तक पहुँचना था वो पहुँच गया। लेकिन अब इनकी जो पोल है वो खुल गई है, जिसको आप बीटीपी और बीएपी कहते हैं। ये 98% जो जनसंख्या है इस क्षेत्र की, उसकी आलोचना करते हैं, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा पर आक्रमण करते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना ऐसा लोग कहते हैं। और जो चिंतन शिविर नाम से कुछ रखते हैं, वास्तव में वो चिंताजनक शिविर है। क्योंकि वहाँ पर वो जो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, संविधान है, कानून व्यवस्था है, उन सब पर आक्रमण करने की बात करते हैं। तो ये चिंताजनक शिविरों का जो परिणाम था, मुझे लगा है ये अभी एक बुलबुले की तरह बिखर गया है और अब समय निकल गया। आपने गुजरात में देखा होगा, वहाँ ये लोग 16 सीटों पर लड़े थे, 13 सीटों पर तो इनके जो परिणाम आए उनको थोड़ा विश्लेषण आप करके देखेंगे तो नोटा से भी कम वोट आए। आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर एक एक्साइटमेंट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ और अब सब लोग देख रहे हैं कि जयपुर में सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की है। और पहले ही बजट में आपने देखा होगा कि जो घोषणा की थी उसका 45% घोषणा तो लागू कर दी गई, धरातल पर उतरी है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, तीसरी बार सरकार केंद्र में बनी है, नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व में है और बड़े ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं। तो सबने देखा होगा कि यही एक पार्टी है, यही एक सरकार है, यही एक विचारधारा है जो राष्ट्र को जोड़ती है, विरासत की रक्षा करती है और विकास के परम वैभव को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। तो ये समझ में आ गया, इस कारण ये विचार जो है एक हाशिए पे चला गया, ऐसा मुझे लगता है। आज उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल रौतेला, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का उनका अधिकार है। इस तरह से बीजेपी उनके उस तरह का खींचने का प्रयास कर रही है। संवैधानिक अधिकार अपने स्थान पर है, लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत है, विचार है, समाज है, चिंतन है, आस्था है, इन सभी बिंदुओं पर आक्रमण करने का अधिकार किसने दे दिया इनको? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। विगत दिनों में आपने कहा होगा आदिवासी हिंदू ने ऐसा कहने की ज़रूरत पड़ी क्या इनको? ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि ये जो एवेंजिकल इकोसिस्टम है, फोर्सेज हैं, चर्च प्रेरित जो विचार है उसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको ही। और आपने ये भी देखा होगा इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता मुसलमानों से बनाते हैं लेकिन हिंदू समाज को गाली देते हैं। ये जो इनकी रचना है ये पूरी भ्रामक है और इनका गठजोड़, इनका षड्यंत्र और लोगों के दिमाग को भ्रमित करने का इनका जो रचना थी वो सारी की सारी अभी खुल गई है, सबके सामने आ गई। तो ये स्पष्टता समाज के सामने, क्षेत्र के सामने और आम जन के सामने, आम मतदाता के सामने जब आने लगी है तो कहने लगे हैं कि ये झूठे हैं, ये गलत हैं, ये भ्रामक हैं और ये वो लोग हैं जो लोगों में अलगाव पैदा करते हैं, विखंडन पैदा करते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में ये खड़े रहते हैं। ये विचार जब आ रहा है तो इनका सारा बिखरा हो जाता है। बाकी संवैधानिक अधिकार सभी को है, वो तो है ही। किन मुद्दों पर चुनाव में जाने वाली है भाजपा इस बार? क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 नवंबर को चुनाव है और नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, ये क्रम जो चल पड़ा है ना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र भर में काम कर रही है। और दूसरा, अमृत कालखंड में जो 5 लक्ष्य रखे हैं कि किस तरीके से 2047 तक पूरे राष्ट्र को एक परम वैभव विकास की उस चरम तक पहुंचाना, विकसित भारत तक पहुंचाना है, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पत्र हमें मिला है। उसका अगर थोड़ा सा निष्कर्ष आप देखें तो उन्होंने ये कहा है कि
जितने भी एमपी हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको 24/7 काम करना है। वो इसलिए करना है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना है। दूसरा, इस काम के लिए आप ये भी याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में आने के लिए काम नहीं करती, सेवा के लिए काम करती है और समाज का संगठन करने के लिए काम करते हैं। ये विचार लेकर जब चलते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि वास्तव में एक बड़ा लक्ष्य है और व्यापक दृष्टि है, विचारधारा एकदम खुली है और जिसको भारत बोध कहते हैं, भारत का विचार कहते हैं, अपनी राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द रहकर बात करना होता है। तो विकास एकमात्र एजेंडा है और समस्याओं का निराकरण आम जनता के साथ जुड़ा ये सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है इसी को जनता पसंद करती है और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सुस्पष्ट मत है। और ये भी कि जब विकसित भारत होगा तो विश्व का नेतृत्व कौन करेगा? भारत करेगा। और किसके नेतृत्व में करेगा? भारत की जनता के नेतृत्व में। तो जनता का जो भाव है वो समझ में आ रहा है कि हमारा वोट गलत नहीं जा रहा है और हमारा वोट यदि भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो वो बिल्कुल गलत नहीं जा रहा है, वो विकास के लिए चल रहा है। ये जनता मान चुकी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा जोरों पर हो रही है। एक आपकी पोस्ट कि लेपर्ड कहीं भारत आदिवासी पार्टी ने तो नहीं छोड़े, फिर आपकी दूसरी पोस्ट, और अब उस पर राजकुमार राउत ने भी कहा है कि अगर उनके पेट में भी दर्द होता है तो भारत आदिवासी पार्टी उन्हें याद आती है। देखिए, भ्रामक तंत्र और लोगों को बरगलाने का काम किसने किया? लेपर्ड इस क्षेत्र में आया तो प्रकृति की वजह से आया, ऐसे ये लोग भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। जो इकोसिस्टम खराब हुआ वो भी सब लोग मानते हैं। लेपर्ड जब बड़गांव से लगा के गोगुंदा और सायरा के क्षेत्र में फैला तो इन्होंने लगातार सोशल मीडिया पे 3 सप्ताह तक लिखा। क्या लिखा? ये लेपर्ड किसने छोड़ा? ये सरकार ने छोड़ दिया आदिवासियों को परेशान करने के लिए। किसने लिखा? इनके कार्यकर्ताओं ने लिखा। ये लगातार आक्रमण कर रहे थे और बकायदा नाम आया उसमें, बन्नालाल रावत, बाबूलाल खराड़ी जी, ऐसा करके नाम भी आया। तो इसका जवाब नहीं देंगे? हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये इन्होंने छोड़ा, हमने तो पूछा है। ये बार बार जब इतना जगह बरगलाने वाली बात कर रहे हैं, भ्रामक तथ्य जो है वो रख रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने किया। हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ इनसे पूछा है और इसलिए पूछा कि एक पूरी एक कंटिन्यूटी है और एक पूरा श्रृंखला है जिसमें इन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो हमने पूछने का अधिकार है और हमने जब सोशल मीडिया पे पूछा तो जिस किसी को पता है वो बताए, जनता को पता है जनता बताए, इनको पता है ये बताएं, या किसी और एजेंसी को पता है तो वो बताएं। उनको बताना चाहिए था कि हमने नहीं किया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे। इस बात का जवाब देने की जगह इन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि जब आप इतने बड़े नेता हो, आप क्योंकि आपकी ज़मीन मेवाड़ और वागड़ में खिसक रही है तो आप बाड़मेर में तलाश कर रहे हो, आप जैसलमेर जा रहे हो, आप छत्तीसगढ़ के उस क्षेत्र में जा रहे हो जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वो वहाँ जाके किससे मिल रहे हो? वहाँ जाके उनसे मिल रहे हैं जिन्होंने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया। ये तो वहाँ की रिपोर्ट हमारे पास भी आई है। झारखंड गए तो वहाँ किससे मिले? उन्हीं से मिले जो रोहिंग्या यहाँ आते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। वही लोग जो भारत की संस्कृति को ख़राब करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, उनसे जाके मिल रहे हो। तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये किनकी उपज है और ये कितना भ्रम फैलाते हैं और किसके लिए फैलाते हैं, किससे प्रेरित होकर फैलाते हैं। ये सारा इनका इकोसिस्टम निकल कर आ रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव में कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। हमारा फोकस जहां हमें पार्टी ने काम दिया हम वहीं पर केंद्रित हैं। हम ये कह सकते हैं कार्यकर्ता तैयार हैं, मतदाता के जो विषय हैं उनको समाधान के लिए हम तैयार हैं और राष्ट्र का नेतृत्व जिस प्रकार का विषयों को रख रहा है, उनकी उपलब्धियां हैं, जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारा ध्यान सलूम्बर पर है। हमारा ध्यान, यदि हमें कहा जाएगा कि 84 में जाके कुछ बात रखनी है तो वहाँ जाके बात रखेंगे। हम इस बात को रखेंगे कि हमारा गौरव के साथ प्रगति कैसे हो सकती है और कौन सी ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उत्कृष्ट कार्य है, पथ है, चिंतन है, उसको हम सामने रखेंगे। तो ये थे सांसद मन्नालाल रावत। क्योंकि इन दिनों राजस्थान की जो सियासत है ज़ोरों पर है। एक तरफ उदयपुर के समीप जो सलूम्बर सीट और पास में 84 सीट, वहाँ पर उपचुनाव है। भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे लगातार देखने को मिल रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।